किसी भी चीज़ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहमियत होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाते हैं तो चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई बार आपका कॉमन सेंस उस पर काम करने लगता है। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वॉइस के बारे में। हेलो, दिस इज़ रवि शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी टॉक्स विद रवि। वॉइस के बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और ये किसी भी परीक्षा में अगर आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तो बिना याद किए हुए, बिना मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किए हुए आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये वॉइस है क्या चीज़। ये वॉइस का मतलब क्या होता है। कई बार हिंदी में हम समझते हैं ये वाच्य है। अब हिंदी में वाच्य कह देने से वॉइस का मतलब नहीं समझ में आ जाता है। जैसे कोई पूछे कि वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, तो हिंदी में पता चलता है कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है। तो ये वाच्य शब्द समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या चीज़ ये। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे, इसका मतलब क्या है, ये बना क्यों है, ये एक्टिव और पैसिव बना क्यों है। तो आइए देखते हैं। जो वॉइस होता है ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू द relation. It refers to the relation of subject and action. ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एंड एक्शन के बीच में रिलेशन को रेफर करता है ये। अब इस सब्जेक्ट और एक्शन के रिलेशन का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है, वर्ब, अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब ये होगा कि इस एक्शन को जो भी एक्शन हो रहा होगा उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है। यानी अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को कर रहा है, यानी उस एक्शन को अंजाम देने का काम सब्जेक्ट कर रहा है। ये एक्टिव वॉइस का मतलब है। देखिए कितना सब कुछ सरल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो भी है उससे बहुत लेना देना नहीं है आपका लेना देना है किसका, इन्फ्लेक्शन का, यानी परिवर्तन का। जो वर्ब में चेंज दिख रहा है, जो वर्ब का जो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म है, यानी वर्ब का जो परिवर्तित रूप है, उस जो मॉर्फोलॉजी है उसको अगर आप समझेंगे, उसी को देखेंगे, उतना ही सिर्फ याद कर लेंगे तो आपका एक्टिव और पैसिव का ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हो जाएगा। और इसका यूज आप न्यूज़पेपर मैगजीन में भी कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसएससी सीजीएल में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, टीजीटी पीजीटी में इसका रोल है, और जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सब में भी इसका रोल है। तो वहां पर आप इसको समझ पाएंगे। सिर्फ एक चीज याद करना पड़ेगा, वर्ब का इन्फ्लेक्शन, यानी वर्ब में बदलाव। हम सब चीजों पे बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में अगर कोई वर्ब है तो इसका क्या मतलब समझेंगे। इसका मतलब समझेंगे कि इस एक्शन को, इस वर्ब यानी इस एक्शन को जो सब्जेक्ट है वह कर रहा है। अभी करके दिखाते हैं। थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। और अगर यही वर्ब पैसिव वॉइस है, अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में है, अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो एक्शन, जो सब्जेक्ट है उसके साथ कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द वर्ब इज इन एक्टिव फॉर्म, if the verb is in active voice, you understand that the doer or the subject is doing the action. But when you see the verb is in passive voice, then you understand that something is happening with the subject is not doing anything here, but something is happening to him. I will
शो यू सम एग्जाम्पल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेल कि कैसे ये कुछ हो रहा है या कुछ कर रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको एक्टिव से पैसिव तो ठीक है वो बताऊंगा ही, वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस दे करके आपको सिखाता हूं कि देखिए जब कोई एक्टिव सेंटेंस में होता है तो किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, और जब पैसिव वॉइस में होता है तो एम्फेसिस कहां पे है, ये आप देखिए समझिए। ये बात समझ में आ गई ना कि एक्टिव वॉइस कब होती है। एक्टिव वॉइस होगी, फिर से एक बार जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस में जब वर्ब होगी तो इसका मतलब उस एक्शन को, उस वर्ब को काम, उस वर्ब को कर कौन रहा है, सब्जेक्ट। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में होगी तो आप ये समझ लेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। अब दो अलग अलग सेंटेंस में देता हूं, देखिए। जैसे एक सेंटेंस यहां पे दूं मैं कि राहुल गांधी criticizes the, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, गवर्नमेंट पॉलिसी। दिख रहा है ना सेंटेंस, लिखा है राहुल गांधी क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट पॉलिसी। यहां पे काम हो रहा है, ध्यान दीजिए, क्रिटिसाइजेस। अब आपको जो याद करना है, आपको जो जिस पर आपका कंसंट्रेशन होगा याद करने का, समझने का, वो होगा क्रिटिसाइजेस पर। यही आपको समझना है, यही इन्फ्लेक्शन हुआ है। इसका जो बेस फॉर्म है क्रिटिसाइज का, जो एक्शन यहां पे है, जो वर्ब है वो है क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज का बेस फॉर्म है, क्रिटिसाइज इसका बेस फॉर्म है। इसे इन्फ्लेक्ट करके, इसे बदल करके एस लगा दिया गया है ना, तो ये क्रिटिसाइजेस हो गया। इसको और इन्फ्लेक्ट करें तो क्रिटिसाइज्ड हो जाएगा, और इन्फ्लेक्ट करें तो क्रिटिसाइजिंग हो जाएगा। तो ये जो इन्फ्लेक्शंस हो रहे हैं किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का इन्फ्लेक्शन समझना बहुत जरूरी है। यही और एक्टिव और पैसिव वॉइस का आधार है, उसकी नींव है, उसी को आपको समझना है। तो क्रिटिसाइजेस आपको समझना है। अब आप यहां पे अगर आपको एक्टिव वॉइस का वर्ब का पूरा फॉर्म आपको याद है तो देखते ही बता देंगे क्रिटिसाइजेस माने यह एक्शन है जिसको कोई अंजाम दे रहा है, जिसको कोई कर रहा है, और वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है राहुल गांधी। इसका मतलब राहुल गांधी यहां पर एक्शन को अंजाम देने वाला व्यक्ति है, और वर्ब किस में है, एक्टिव वॉइस में है। इस काम को, इस क्रिटिसाइजिंग का काम कौन कर रहा है, राहुल गांधी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर इसको हम, अब मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस देता हूं जो इसका पैसिव नहीं होगा। मैं इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो तो बड़ा चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन इसका एक दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, ये इस महत्व को समझाने के लिए, इस इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि एक्टिव वॉइस क्यों बना होगा, या हम लोग हिंदी में या दुनिया की हर भाषा में एक्टिव वॉइस में क्यों बात करते हैं, या फिर पैसिव वॉइस में क्यों बात करते हैं। तो दूसरा एक सेंटेंस देख लीजिए। अतीक अहमद was shot dead in इलाहाबाद। जरा एक और सेंटेंस देखिए जो इसका पैसिव नहीं है, एक अलग से सिंपल, आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो इस तरह की हेडलाइंस आपको मिलेंगे या न्यूज़ मिलेगी। अब आप यहां पहचानिए कि यहां पे देखिए वो शॉट डेड, ये है वर्ब आपकी। सवाल यहां पे है कि क्या यहां पे जो गोली मारकर मार दिया, गोली मारकर मार डालना कहते हैं शूट डेड, शूट किया और वो मर गया तो उसको कहते हैं शूट डेड। स्टोन टू डेथ का मतलब होता है पत्थर मार मार के मार देना, है ना। स्टैब टू डेथ का मतलब होता है कि किसी को छुरा घोंप के मार डालना। स्ट्रेंगुलेट, किसी का गला दबा के मार डालना, है ना। बर्न टू डेथ मतलब जला के मार डालना, मतलब इस तरह से। तो शूट, तो इसका ये इन्फ्लेक्शन हो गया, शॉट हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई, वॉज शॉट डेड। पैसिव वॉइस में सारी वर्ब्स अपने थर्ड फॉर्म में ही होती हैं।
तो यहाँ पे इन्फ्लेक्टेड वर्ब शॉर्ट थर्ड फॉर्म में आई हुई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ली है वाज शॉर्ट। इसको देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि वर्ब किस में है, पैसिव वॉइस में है, वाज शॉट डेड इन इलाहाबाद। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों आया होगा। मैंने कहा कि ये क्यों आया होगा, तो देखिए यहाँ पे अतीक अहमद नहीं मार रहा है, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। राहुल गांधी इज डूइंग समथिंग हियर। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। In the sentence number 1, the subject is criticizing the government policy. But in the second sentence, the subject is doing nothing else. Instead, on the contrary, something is happening to the subject. And what is happening to the subject? He is being shot dead. उसको गोली मारी जा रही है। Are you getting my point or not? This is the concept. ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहा, और ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक्टिव और पैसिव का हम दिन भर बोलते रहते हैं अपनी हिंदी में। जहाँ के रहने वाले हैं, जिस राज्य के हैं, जिस क्षेत्र के हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, हम दिन भर, हम दुनिया के हर भाषा में इस एक्टिव और पैसिव को दिन भर बोलते रहते हैं। तो सच तो ये है कि इसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझिए ही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो कल को आपको अगर इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विल प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग यू फ्लुएंट। तो इस फ्लुएंसी में आपकी ये बड़ी मदद करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को रीडिंग, व्हेन यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर और मैगजीन और एनी बुक, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों को इंग्लिश ग्रामर आती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन उनकी बड़ी कमज़ोर होती है। उस कॉम्प्रिहेंशन में बड़ा रोल प्ले होने वाला है इसका, उसको आप देख लीजिए। तो मेरी बात समझ गए ना? दो एग्जाम्पल से उस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि एक्टिव वॉइस इट रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। जो वॉइस है वो रिफर टू द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन होता है, सब वॉइस का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ। अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, और अगर पैसिव वॉइस में है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज हैपनिंग विद द सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। दो एग्जांपल आपके सामने फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि राहुल गांधी यहां कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद यहां कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां अतीक अहमद के साथ कुछ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे आप बहुत सारे बोलते हैं कि आप रास्ते में चले जा रहे होते हैं और आप कहते हैं कि सेवरल ट्रीज हैव बीन फेल्ड डाउन। फॉल, फेल, फॉलन एक होता है अपने आप गिर जाना, और एक होता है फेल, फेल्ड मतलब काट के गिरा देना, तो उसको कहते हैं फेल्ड। सेवरल thousands of trees have been felled down। अब आपकी जो नजर है वो पेड़ों के साथ कुछ हो रहा है, उसको लेके आपकी चिंता है, तो आप कह रहे हैं कि thousands of trees have been felled down। बहुत हजारों पेड़ों को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? सड़क बनाने के लिए, है ना? तो आप कुछ हो रहा है, आप चिंतित हैं। आपने कहा कि 5 persons have been arrested in the case। आप इसी अतीक अहमद को ले लीजिए, तो the assailants मतलब जो हमलावर थे, they were caught at the spot। उनको वहीं तुरंत उनको पकड़ लिया गया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उनके साथ कुछ हो गया। क्या हुआ उनके साथ? उनको पकड़ लिया गया। तो जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा हो तो पैसिव वॉइस। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा रोल है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाँ, देखिए यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं कितना सिंपल है। बस आपको करना क्या पड़ेगा वही देखिए। जैसे कहा कि द पुलिस encountered the notorious criminals। छोटा हो गया है यहां पे, समझ लीजिएगा। नोटोरियस क्रिमिनल्स मैं बोल दे रहा हूं इसको, ये लिखा हुआ है
मैं फिर से इसको करूँगा, एक मिनट। अब थोड़ा सा उस किताबी रूल, उस कॉन्सेप्ट, उस पर आ रहे हैं जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है उसको बता रहे हैं। वो भी कितना, वो ट्रिक है, वो ट्रिक को समझ लीजिए। जो पहले बताया वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, और अगर आप पीजीटी की तैयारी टीजीटी की करते हैं तो लिटरेचर पढ़ने में बड़ी मदद मिलने वाली है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसमें बड़ी मदद मिलने वाली है। लेकिन जो आप बताने जा रहे हैं वह उसी टीजीटी, पीजीटी और एसएससी की परीक्षा में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे उस ट्रिक को बताने जा रहा हूँ। फिर से उसी सेंटेंस को लिखता हूँ। क्या था सेंटेंस? क्या था? द पुलिस encountered the notorious criminals। ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप समझिए इसको। आपको याद करना है, आपकी नजर एक्टिव पैसिव करते समय आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ कहां जानी चाहिए? वर्ब पर। ये है आपकी वर्ब, पुलिस एनकाउंटर्ड। अब ये देखते ही पहचानना है कि ये वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है। हालांकि एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आती, वहां लिखा रहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, वो लिखा रहता है, तो वो बहुत दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपको करना क्या पड़ता है? कॉन्सेप्ट, ट्रिक समझिए। ये है सब्जेक्ट, आप इसको पकड़ के लाते हैं यहां, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये देखिए ये पूरा हिस्सा कहां चला आएगा? यहां। और ये पूरा हिस्सा यहां चला जाएगा, इस जगह पे। और एनकाउंटर्ड बदल जाएगा वाज एनकाउंटर्ड में। यही आपको याद करना है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ बदलना है, इसमें आप सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इन्फ्लेक्शन है, जो चेंजिंग आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वर्ब में। देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई और यहां जो सेकेंड फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया, एनकाउंटर्ड। अब यहां पे वॉज इसलिए नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि आप यहां देखिए क्रिमिनल्स है, इसका भी ध्यान रखना है। यहां क्रिमिनल्स प्लूरल में है तो ये हो जाएगा वर, ये वर में हो जाएगा, वर एनकाउंटर्ड। जो सब्जेक्ट यहां होगा यहां पे आएगा, उसी के नंबर के अनुसार वर्ब आपकी चेंज होगी। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। यहां पे लिखा है द नोटोरियस क्रिमिनल्स, इसका मतलब द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, सो यू विल चेंज द वर्ब इनटू प्लूरल एज वेल। यहां पे वर्ब को भी आप प्लूरल बना देंगे। तो ये वर्ब एनकाउंटर्ड, आपने इसको यहां पे चेंज कर दिया, इसको उठा के बाई के साथ यहां कर दिया, बाई लगा देंगे यहां पे, इसको पूरा का पूरा एज इट इज उठा के यहां कर दीजिए, सेंटेंस बन के तैयार है। यही कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको कुछ याद करना है तो वो ट्रिक्स हैं, वर्ब के फॉर्म को याद कर लीजिए, बस इतने से है एक्टिव पैसिव में, और कुछ भी नहीं। पूरी एक्टिव पैसिव में सिर्फ इतनी सी बात है। जो पहले बात बताई वो समझने के लिए है, जो ये बात बताई इसको चेंज करने के लिए। यानी एक्टिव पैसिव में कुछ भी याद करने जैसा नहीं, बस ये समझ लीजिए कि आपको इसको यहां, और याद करने लायक है तो वर्ब की सारी फॉर्म याद करने लायक है, वो मैं आपको शॉर्ट में पूरा बता देता हूं, और वो आप उसको याद कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए देखिए एक बार फिर से इसको, तो कैसे करेंगे? यहां से उठा लाइए इनको, द नोटोरियस क्रिमिनल्स, द नोटोरियस criminals, the notorious criminals। अब यहां क्या करेंगे? प्लूरल है तो वर्ष एनकाउंटर्ड, वर एनकाउंटर्ड। और ये जो यहां पे है एजेंट, इसको कर देंगे बाय द पुलिस। कई बार बच्चों को ये बताया जाता है, उनको ये पता होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन जब ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट है उसमें और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में अब फर्क हो गया।
अब देखिए यहाँ देखिए पुलिस यहाँ कोई काम कर रही है, आपने सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एजेंट बनाया। यहाँ पे आप द पुलिस को यहाँ पे लेके आए, कहाँ पे? द नोटोरियस क्रिमिनल्स की जगह पे, और द नोटोरियस क्रिमिनल्स को उठा करके सब्जेक्ट जगह पे ले आए। लेकिन क्या दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं? नहीं। यहाँ पे एनकाउंटर को पुलिस कर रही है, लेकिन यहाँ नोटोरियस क्रिमिनल का एनकाउंटर हो रहा है, यानी वो एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान देने की बात है। इसलिए इसको और सिंपल सरल बात ये होगी कि आप इसे मान लीजिए कि जब एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो डूअर नहीं होगा। और एक्टिव वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट लगा रहेगा उसे आप चाहे तो सब्जेक्ट कहें और चाहे तो डूअर सब्जेक्ट कह लें। डू माने करना, डूअर माने करने वाला, ड्राइव माने चलाना, ड्राइवर माने चलाने वाला, टीच माने पढ़ाना, टीचर माने पढ़ाने वाला, उसमें डूअर सब्जेक्ट यानी जो काम को करे। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर सब्जेक्ट होता है, और पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वह सिंपली सब्जेक्ट होता है, उसके साथ कुछ हुआ होता है, वो कुछ करता नहीं है। और एक्टिव सब्जेक्ट का डूअर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है। तो ये देख लीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए ये छोटी छोटी बातें, आपको सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि समथिंग हैज हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट। तो वो जो इसके साथ हुआ है वो यहां आ जाने से बदल थोड़े न जाएगा। अगर यहां पे पुलिस ने क्रिमिनल को मार दिया तो क्या ये मरा हुआ क्रिमिनल जब यहां आएगा तो वो मारने लगेगा फिर से? क्या नहीं। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट भले है वो अभी भी, बस अंतर सिर्फ ये है कि इसको उठा करके हमने यहां पे क्या दिया है, सब्जेक्ट बनाया है, ये बताने के लिए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात ध्यान से इसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं, इसको सुनिए। ये जोर देने के लिए इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां सब्जेक्ट बनाया जाता है। और पैसिव वॉइस का जो ये एक्टिव वॉइस का जो ये सब्जेक्ट डूअर है, इसको हम यहां ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि अब यहां क्या पुलिस के साथ कुछ हो रहा है? क्या यहां पुलिस के साथ कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि यहां जो है अभी भी इसने किया, लेकिन चूंकि ये बाद में चला आया है इसलिए ये महत्वहीन हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, इसलिए इसको एजेंट कह देंगे। ये जो पुलिस सब्जेक्ट है यहां ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, बल्कि यहां क्या बन रहा है, मैं लिख देता हूं, ये बन रहा है, इसको हिस्से को कहते हैं एजेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एजेंट। ये एजेंट है और ये सब्जेक्ट है, ये डूअर सब्जेक्ट है। डूअर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहां पे? डूअर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहां पे? एजेंट बन जाएगा। और जो ये सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा यहां पे? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन जो डूअर सब्जेक्ट है वो यहां पे एजेंट बन जाएगा। ये बात, इस कॉन्सेप्ट को आप, हमें लगता है पूरी तरह से अच्छी तरह समझ गए। ना समझ गए हो तो हमने इसको कई बार, मैं ऑफलाइन की तरह आदत भी है ऑफलाइन में ज़्यादा वर्षों से पढ़ाने की, दशकों से, तो जैसे सामने बच्चे बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ उनकी नज़रें कहती रहती हैं, वो आंखें बताती रहती हैं कि नहीं समझ में आया, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई नीचे कर रहा है, तो मुझे पूछना पड़ता है बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई तुम रमेश बताओ समझ में आया, सुरेश तुम बताओ समझ में आया। उसी तरह की आदत में मैं आपके सामने भी यहाँ पे हूँ। तो इसको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, और अगर आप वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे तो मैंने बार बार समझाया, ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। तो आज आपको एक्टिव क्यों होता है, पैसिव क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो उसमें आपको एक पूरी कंप्लीट लिस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, कंप्लीट लिस्ट आपको दे देंगे, जिसमें वर्ब का इन्फ्लेक्शन होगा, सिर्फ वर्ब होगी, पूरा सेंटेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की लिस्ट होगी। इधर एक्टिव वर्ब की लिस्ट, इधर पैसिव। आप उसी को देखते जाइए। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर करा दूंगा आपको, वो लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। देखिए कैसे होगा, ये देख लीजिए। हो सकता है कि आप कर भी लें, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे अगर करते जाएंगे तो खुद भी कर पाएंगे, बड़ा सरल हो जाएगा। और इस ट्रिक को अपनाइए, आपका जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर एक्टिव पैसिव जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगी, सिर्फ एक दिन में। मान लीजिए कि एक वर्ब लेते हैं यहां पे, डांसेस। डांस,
यही रूप है डेंस, ये एक्टिव फॉर्म की वर्ब है। और अगर हम यहां पे पैसिव फॉर्म की वर्ब ले आएंगे, है ना, सॉरी ये डेंस तो गलत हो गया, सॉरी, ये तो नॉन फाइनाइट है। अब ये चीज एक मैं आपको बताऊं कि एक मैं पूरा लिस्ट लेके आने वाला हूं, टर्म्स जितने ग्रामर के जितने टर्म्स होते हैं उसका मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक वीडियो बनेगा जिसमें शायद 2-4-5 दिन का लगे, उसमें सारे टर्म से आप परिचित हो जाइए। जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब के जितने ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, सेमी मॉडल्स क्या हैं, है ना, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, नरेशन क्या चीज़ है, सब कुछ आप जानेंगे क्या है ये। उसके बाद वर्ब के जितने और फॉर्म्स है, अगेटिव वर्ब्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप पूरा का पूरा पहले इसको समझ लीजिए क्या है। अगर ये जान जाएंगे तो आपको ग्रामर, शायद आप एक हफ्ते में पूरी ग्रामर की बुक आराम से पढ़ जाएंगे। बच्चों के सामने ये होता है कि वो किताब में चैप्टर वाइज चलते हैं और चैप्टर में जो नए नए शब्द आते हैं उससे वो परिचित नहीं होते, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हुई। मैं इस पर कंप्लीट एक सीरीज तैयार करने चल रहा हूं जिसमें आपको टर्म्स, ग्रामर के टर्म्स, टर्म्स ऑफ ग्रामर, एक इस पे एक सीरीज होगी, जितने दिन में हो पाएगा, 10 दिन में हो पाए, 12 दिन में हो पाए, 13 दिन में हो पाए, कंप्लीट सीरीज में देने वाला हूं। उससे आप पूरी ग्रामर में जितने टेक्निकल वर्ड्स होंगे, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फंक्शन करता है, सब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है, फिर उसके बाद आपका एडवर्ब्स कैसे, मतलब क्या चीज़ होती है, क्यों होती है एडवर्ब, क्यों पढ़े एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या रोल करता है, एडजेक्टिव क्यों रोल प्ले करता है, प्रीपोजिशन ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं 12-15 लेक्चर में हो जाएगा। और मैं ये देना, और ये अपनी तरह का यूट्यूब का पहला लेक्चर हो, मतलब ऐसा अभी तक हुआ नहीं, मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको आपके सामने ले आऊं। मैं इसको लाने भी वाला हूं जल्दी ही, तो इस पर आप तैयार रहिएगा, देखिएगा। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रामर, इसको समझ लेंगे तो हमें लगता है ग्रामर आप एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब आप कंप्लीट कर लेंगे ग्रामर की। तो आप देखिए यहाँ पे ये टर्म्स ऑफ ग्रामर होगी, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए है कि गिव, और या इसमें हम इन्फ्लेक्शन जोड़ दें, इन्फ्लेक्शन कर दें, यस भी लगा दिया ये, तो यहां पे जो गिव है या गिव्स है, यहां पे इज गिवन हो जाएगा, आर गिवन हो जाएगा, एम गिवन हो जाएगा। आपको यही याद करना है, गिव का फॉर्म क्या होगा, एक्टिव फॉर्म ये है, पैसिव फॉर्म ये है। अब ये इंडेफिनिट का हो गया, कंटिन्यूअस में देखेंगे तो इज गिविंग हो जाएगा, और यहां पे इज एम आर, मतलब एम आर ये सब हो जाएगा, और यहां पे इज एम आर बीइंग, गिवन। यही आप एग्जाम में इसी को देखेंगे फटाक से मार देंगे सारे ऑप्शन, मतलब ये इतना टाइम बचाता है आपका। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो, या खुद आप अपने क्वेश्चन को करके देखिए, आप ऑप्शन देखिए, एसएससी के भी पीछे 2023 की भी आपके सामने है, पेपर्स हैं, उसको आप देखिए, उसमें जितने एक्टिव पैसिव पूछे गए, आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए कि ये फॉर्म कौन सा है, और उसको आप फॉर्म देकर तुरंत ऑप्शन आप देख जाएंगे, तुरंत सही ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसा करें, और यह लिस्ट है, इसकी कंप्लीट लिस्ट आपका, जैसे मान लीजिए इसको हम गिव्स कर दिया, इसको हम प्लेज कर दें, तो प्लेज, इज प्लेड, इज प्लेइंग, इज बीइंग प्लेड, हैज बीन प्लेड, हैज बीन प्लेइंग, नो पैसिव, प्लेड, was played, was playing, was being played, had played, had been playing, no passive, will play, will be played, will be playing, no passive, will have played, will have been playing, no passive। ये पूरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब हो गया। मॉडल भी आप चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से, क्या कि वुड प्ले,
would be played, would be playing, no passive, would have played, would have been played, would have been playing, no passive। फिर would के बाद आपका आएगा should play, यहाँ एक्टिव में should play, should be played, should be playing, no passive, should have played, should have been played, should have been playing, no passive। must play, must be played, must be playing, no passive, must have played, must have been played, must have been playing, no passive। can play, can be played, could play, could be played, could have played, could have been played, may play, may be played, may have played, may have been played, may be playing, no passive, might play, might be played, might have played, might have been played, might be playing, no passive, needs to play, needs to be played, used to play, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। तो आज आपने देखा ये कि टोटल आपने एक्टिव पैसिव सीख लिया। अगर आप इसको यही वीडियो को रोक रोक के आप लिख लेंगे तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, पूरी एक्टिव पैसिव हो गई। अब इसमें जो सेमी ऑक्सिलियरीज हैं उसका भी होगा, जैसे इज टू प्ले, इज टू बी प्लेड, आर टू प्ले, आर टू बी प्लेड, वॉज टू प्ले, वॉज टू बी प्लेड, हैज टू प्ले, हैज टू बी प्लेड, हैड टू प्ले, हैड टू बी प्लेड, विल हैव टू प्ले, विल हैव टू बी प्लेड, मस्ट हैव टू प्ले, मस्ट हैव टू बी प्लेड। ये टोटल जो सेमी ऑक्सिलियरीज हैं उनकी भी पैसिव हो गई। आपने देखा कि ये पूरी की पूरी पैसिव, अगर आप इसे नोट कर पाए तो आप बस यही एक्टिव पैसिव इतने नोट कर लीजिए बस। और आपको मैं बता देता हूं, सपोज टू प्ले, सपोज टू बी प्लेड, सपोज टू हैव प्लेड, सपोज टू हैव बीन प्लेड, सपोज टू बी प्लेइंग, नो पैसिव। ये जो है सपोज टू हो गया, सपोज टू प्ले, एक्सपेक्टेड टू प्ले, तो इस तरह से जितने अन्य के साथ लग करके आएंगे तो आप इसको करा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्टिव पैसिव हो गई। आप इस फॉर्म को याद कर लीजिए। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा। मैं अगर इसके आधार पर अगर आप इसको नोट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और आप कहें कि सर ये हमने याद कर लिया है, आप हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों चाहे एसएससी सीजीएल के हों, वो करा दीजिए। अगर आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको फिर से इस आप सीधे सीधे उन पिछले साल पूछे गए सवालों को मैं लेकर के आऊँगा और आप सिर्फ यही ट्रिक देखेंगे और ऑप्शन आप नहीं देखेंगे, सही ऑप्शन आपकी नज़र पड़ेगी, आप तुरंत ट्रिक कर देंगे। अब कितने कम से कम टाइम में आप पेपर करके चले आएंगे, आप देखिएगा। तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में और फिर मिलते हैं। फिलहाल उस इनफ्लेक्ट वो जो हमने आपको बताया कि सारे टर्म्स, ग्रामर के टर्म्स, जैसे टीजीटी पीजीटी वालों के लिए लिटरेरी टर्म्स होते हैं, उसी तरह से हम ग्रामर के टर्म्स का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं है यूट्यूबिंग हिस्ट्री में, वो मैं कराने जा रहा हूँ आपको। आप उसको समझ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।